जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सही जवाब है ऑप्शन डी, उर्वशी के लिए। किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उर्वशी के लिए। और बात करें सन की तो 1972 में दिया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गारशादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक कौन था? तो गारशादा तासी। बात करें इनके इतिहास ग्रंथ की तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवारदा लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसका प्रकाशन 1839 में हुआ था। फिलहाल आपसे प्रकाशन नहीं पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है और यह छायावाद से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। और यह गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो वल्लभाचार्य। बात करें कबीरदास के गुरु की तो आपको याद रखना है रामानंद को। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस के, करुण रस के, वीर रस के या फिर श्रृंगार रस के? सही जवाब है ऑप्शन सी, वीर रस के। भूषण किस रस के कवि थे? तो आपको याद रखना है वीर रस के। भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है या किसे कहा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि किसे कहा गया है? तो स्वयंभू को। स्वयंभू की एक रचना जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, उसको आपको याद रखना है, पौम चरियू। कौन सी है? पौम चरियू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जैसी की। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो आपको याद रखना है प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताना है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 कांड। कितने कांड हैं? 7 कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बात करें सबसे बड़े कांड की तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि व्यंग्य लेखक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन डी, हरिशंकर परशाई को। किसे कहा जाता है? हरिशंकर परशाई को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या फिर भाग्यवादी? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रांतिकारी कवि। निराला कैसे कवि हैं? क्रांतिकारी कवि। और यह किस युग से संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह छायावाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल? सही जवाब है ऑप्शन सी, वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो वीरगाथा काल। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा है? आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को बीजवपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है,
कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, भक्ति काल को। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपको याद रखना है भक्ति काल को। बात करें कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था, तो आपको याद रखना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। अगर स्वर्ण काल की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन, और स्वर्ण युग की बात करें तो श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो महाकाव्य। बात करें इसके लेखक की, तो इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कमायनी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता कैसी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यथार्थवादी कविता। बात करें इसके लेखक की, तो इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैथिली। पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली। विद्यापति की 3 प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, वह आपको याद रखना है। एक है पदावली, दूसरी है कीर्तिलता, तीसरी है कीर्ति पताका। पदावली की भाषा मैथिली होने के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, अलका सरावगी। शेष कादम्बरी किसकी रचना है? तो अलका सरावगी की। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी किसका उपन्यास है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है कि राग दरबारी किसकी रचना है या किसका उपन्यास है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल का। किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के कहानीकार कौन हैं? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात किसकी कहानी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भक्ति काल के नहीं बल्कि आदिकाल के कवि हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी ने क्या लिखा है? पद, दोहे, चौपाई या फिर कवित्त? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ बिस्वाई या फिर बिहारी रत्नाकर? सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचरितमानस। प्रबंध काव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस। और यह गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, इसकी भाषा अवधी है। बात करें आंसू की, तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक कंठ विश्वाई दुष्यंत कुमार की रचना है। और बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दासनाथ रत्नाकर का टीका है। बिहारी रत्नाकर किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है जगन्नाथ दास रत्नाकर का टीका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी राजरासु किस काल की रचना है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आदिकाल। पृथ्वी राजरासु किस काल की रचना है? तो आदिकाल की। बात करें इसके लेखक की, तो इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? सदा सुखलाल की, इंसा अल्लाह खां की, सदल मिश्र की या फिर उस्मान की? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंसा अल्लाह खां की। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 जनवरी को। पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बत? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारोपी परिवार की भाषा। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो आपको याद रखना है भारोपी परिवार की भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे?
सही जवाब है ऑप्शन ए, राजभाषा वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है सम्मेलन पत्र, उदंत मार्तंड, समाचार सुधा वर्षण या फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका। सही जवाब है ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो उदंत मार्तंड। बात करें इसके संपादक की, तो इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? सही जवाब है ऑप्शन सी, जय सिंह के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, वीर रस के। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, छायावाद युग के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? तो आपको याद रखना है, छायावाद युग के। अगला क्वेश्चन है, यामा के रचयिता कौन हैं? पंत, निराला, महादेवी वर्मा या फिर मीराबाई। सही जवाब है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। और यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए यह रचना बार बार पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपत विजय या फिर विद्यापति। सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रबरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रबरदाई। इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसे आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो आपको याद रखना है, अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा है ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। सही जवाब है ऑप्शन सी, सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी। बात करें कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? तो आपको याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था, और श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। बात करें कबीरदास की रचनाओं की, तो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, साखी, शबद, रमैनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद। इनकी रचना है चंदायन। कौन सी है? चंदायन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल। बात करें लल्लू लाल की प्रमुख रचनाओं की, तो इनकी रचना है प्रेम सागर, सभा विलास, सिंहासन बत्सी और बैताल पचीसी। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर बिहारी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो कबीरदास। बात करें सूरदास और तुलसीदास की, तो ये आपको याद रखना है, सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, बिहारी रीतकाल के कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है? यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, मुंशी प्रेमचंद का, नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर सुमित्रानंदन पंत का। सही जवाब है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका कथन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। और यह सभी उपन्यास आपको याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद का है। अगला क्वेश्चन है, पहल पत्रिका के संपादक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्ञान रंजन। पहल पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ज्ञान रंजन। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, एक बूंद सहसा उछली। और यह सभी रचनाएं अज्ञेय की है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है,
कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? सही जवाब है ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन की। किसकी पंक्ति है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हरिजन गाथा किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन बी नागार्जुन की। हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? सही जवाब है ऑप्शन सी जिंदगी नामा। कृष्णा सोबती की रचना कौन सी है? तो जिंदगी नामा। बात करें विजन की तो यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। आवा चित्रा मुदगल की रचना है और चितकुबरा मृदुला गर्ग की रचना है। अगला क्वेश्चन है बादल राग कविता के रचयिता हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। अगला क्वेश्चन है छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? सही जवाब है ऑप्शन डी देवराज नंदकिशोर। छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? तो देवराज नंदकिशोर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है देसिल बैना सब जन मिठा किसका कथन है? सही जवाब है ऑप्शन डी विद्यापति का। देसिल बैना सब जन मिठा किसका कथन है? तो आपको याद रखना है विद्यापति का। अगला क्वेश्चन है हालावाद के प्रवर्तक का नाम है? सही जवाब है ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है या फिर निबंध है? सही जवाब है ऑप्शन डी निबंध। ठेले पर हिमालय की विधा क्या है? तो आपको याद रखना है यह एक निबंध है और यह धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी भूले विसरे चित्र। बात करें भूले विसरे चित्र के लेखक की तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी। वंदे वाणी विनायको किसका निबंध है? तो आपको याद रखना है राम वृक्ष बेनीपुरी का। अगला क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है? क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा? तो इसके लिए हमें सभी उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। बात करें सेवा सदन की तो सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918 में हुआ था। रंगभूमि का 1923 में हुआ था और कर्मभूमि का 1933 में हुआ था। बात करें गोदान की तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 में हुआ था। 1918 सेवा सदन, रंगभूमि 1923, कर्मभूमि 33, गोदान 35। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? सही जवाब है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी को। हिंदी में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? उदंडमार्तन, समाचार सुधावर्षण, हिंदी प्रदीप या फिर ब्राह्मण? सही जवाब है ऑप्शन बी समाचार सुधावर्षण। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? तो समाचार सुधावर्षण। बात करें इसके संपादक की तो इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। उदंडमार्तन के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यह पंक्ति किसकी है? सही जवाब है ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास की। किसकी है? तो तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है रस कलश किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। रस कलश किसकी रचना है? तो हरिऔध की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है यामा किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी अमृतलाल नागर। मानस का हंस किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चिंतामणि, कायाकल्प या फिर अग्निपथ? सही जवाब है ऑप्शन ए बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद की रचना कौन है इसमें से? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। बात करें चिंतामणि की तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद की रचना है और अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन हैं?
सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? सही जवाब है ऑप्शन डी मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मध्वाचार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ध्रुवदास। अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं? तो ध्रुवदास। अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं। कितने कवि हैं? 8। और अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? सही जवाब है ऑप्शन ए रसखान की। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी भूले बिसरे चित्र। बात करें इसके लेखक की, तो इसके लेखक भगवती चरण वर्मा है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरहरिदास। और कबीरदास के गुरु आपको याद रखना है रामानंद थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान गीता किस कवि की कीर्ति है? सही जवाब है ऑप्शन ए केशवदास की। विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो केशवदास की। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? दिनकर को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या फिर माखनलाल चतुर्वेदी को? सही जवाब है ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी को। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।